एक्शन। दोस्तों आज की जो क्लास है ना वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल खास है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बिल्कुल क्लास आज खास होने वाली है, क्योंकि यहां पर आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशंस की। अब सवाल यह आता है कि सर कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशंस में क्या ऐसा होता है कि हम अपने आप को फ्लुएंट बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका सवाल भी बिल्कुल सही है। यहां पर मैं आपको एक्सप्रेशन जो बता रहा हूं वो इनकरेज करने के लिए बताऊंगा कि इनकरेज करना है किसी को तो उसके लिए अलग अलग एक्सप्रेशन अलग अलग जगह पर क्या हो सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिएगा। संदीप सर, आई कैन, आई विल। यहां पर शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्या है। एनकरेजिंग अदर्स। एनकरेजमेंट really does not make a difference. Definitely encouraging words give someone support, confidence, hope and energy to accomplish the objective. लोगों को एनर्जी देने का काम करते हैं ये वर्ड जो मैं आपको सिखाऊंगा बताऊंगा लोगों को एक अंदर से एनर्जी देने का काम करते हैं। वर्ड्स अंदर से सपोर्ट करने का काम करते हैं। कॉन्फिडेंस देना, सपोर्ट करना, उनकी उम्मीदों को बढ़ाना, एनर्जी देना, राइट? उनके जो गोल्स हैं उनको पाने के लिए। चलिए आज का पहला वर्ड देखेंगे और यहां एक शर्त यह है कि जो मैं वर्ड बोलूंगा आप लोग भी, हेलो आपसे बात कर रहा हूं मैं और आप लोगों से भी बात कर रहा हूं, जो मैं वर्ड बोलूंगा आप लोगों को वो वर्ड मेरे साथ रिपीट करने हैं। आपको क्या करने मेरे साथ? वो वर्ड रिपीट करने हैं और तैयार हैं? चलिए पहला वर्ड है कीप इट अप। चलिए दोस्तों यहां पर तो इन्होंने रिपीट किया लेकिन मुझे इनकी एनर्जी का पता नहीं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप के अंदर जोश होना चाहिए। मैं इन लोगों को जोश बोल बोल कर बहुत बार बोला है, लेकिन क्या करें कई बार इनका जोश हल्का ही रहता है, लेकिन आप लोगों से पूछ रहा हूं आपका जोश हाई होना चाहिए। तो एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिएगा, कीप इट अप। देखा क्या जोश है यार। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी देम वंस अगेन। चलिए कोई नहीं यहां पर, लेकिन मुझे मजा नहीं है, लेकिन मैं अपने जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मैं खुश हो सकूं अंदर से। देखिए यहाँ पर एक जो बच्चा है यहाँ बैठा हुआ है, उसके प्रोफेसर उसके सर ऐसा लग रहा है कि सर हैं, यहाँ पर उसमें बोल रहे हैं कि बेटा आप अच्छा कर रहे हो और इसे और लगातार रखिए। तो उसको हम बोलेंगे कीप इट अप। क्या बोलेंगे? लेकिन मैं इन्हें बोलने वाला नहीं हूँ कीप इट अप, क्योंकि इनका जो जोश है इनकी जो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसी डाउन लग रही है, तो मैंने ये नहीं बोलूंगा कीप इट अप। मैं इन्हें यही कहूंगा कम ऑन यू गाइज, ट्राई टू नो योर आइडेंटिटी। अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। इनको मैं ये बोलूंगा, बहुत अलग बोलूंगा। लेकिन नेक्स्ट है गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है कि यहां पर सेम जो मैंने आपको बोला कीप इट अप। कीप इट अप और गो अहेड दोनों का मतलब है किसी को आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इस चीज को पा सकते हो। वी ऑल आर टुगेदर। मतलब आप एक टीम का हिस्सा हो। हेलो आपसे बात कर रहा हूं, आप एक टीम का हिस्सा हो। आप अपनी टीम से कह रहे हो, अपनी टीम से कह रहे हो गो अहेड। मान के चलिए एमएस धोनी अपने टीम के प्लेयर से कहना चाह रहा है कि गो अहेड और आज एक एक प्लेयर को सेंचुरी बनानी है, गो अहेड। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं बेटा गो अहेड, अब की बार 90 आए, अब की बार 100 आएंगे, गो अहेड, राइट? कीप इट अप, गो अहेड। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास नाइस जॉब। और नाइस जॉब का मतलब भी यही है दोस्तों, अगर आप किसी को यह कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यहां पे देख सकते हैं एक जो तस्वीर है एक ऑफिस की है, यहां पर कुछ लोगों ने टीम में बहुत अच्छा काम किया है, तो बॉस यहां पर अपने एम्प्लॉयज को यह कहना चाह रहा है नाइस जॉब। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करो, करना भी चाहिए दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो आप लोगों को कहना चाहिए नाइस जॉब। जॉब का मतलब कोई नौकरी नहीं है। हेलो आपसे बात कर रहा हूं, जॉब का मतलब कोई नौकरी नहीं है। जॉब का मतलब ये कहना चाह रहा है, एक एक्सप्रेशन है, ये कहना चाह रहा है कि नाइस जॉब मतलब ये बहुत बढ़िया था यार, ये जो आपने परफॉर्मेंस दिया ना वाकई में तारीफ काबिल था, नाइस जॉब। ऐसा ही आपको लाइफ में कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है या काम किया है, आप बोल सकते हैं नाइस जॉब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। कई सारे ऐसे मोमेंट्स होते होंगे आपकी लाइफ में जब आपने या आपके ब्रदर सिस्टर्स ने, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों ने कोई भी ऐसा लाइफ में खिताब जीता हो, मेडल जीता हो, ट्रॉफी जीती हो, या फिर 100 ऑफ 100 आए हो, तो वहां पर आपके जुबान से एक ही शब्द निकलता, और निकलना भी चाहिए, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मौज कर दी, मजा आ गया, आई एम प्राउड ऑफ यू। यहां पर ये जो लड़का है, ठीक है, इसकी सिस्टर है ये, और शी गॉट दी गोल्ड मेडल, और यहां पर ये बोल रहा है अपनी सिस्टर को, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या आप लोगों ने अब तक ये जो वर्ड है आई एम प्राउड ऑफ यू किसी के लिए बोला है? तो कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप करके जरूर बताइएगा। यस सर, हमने आई एम प्राउड ऑफ यू बहुत बार बोला है, कई लोगों के लिए बोला है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास, और नोट करते रहिएगा ये वर्ड, एक एक वर्ड जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं, नोट आप लोगों को करना है, क्योंकि एनकरेज अलग अलग तरीके से कहां कहां करते हैं वो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, और बहुत ही स्पेशल वर्ड सिखा रहा हूं जो कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलेंगे, और आप खुद से भी किसी को इनकरेज कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फॉलो योर ड्रीम्स। फॉलो योर ड्रीम्स, मान के चलते हैं कि भाई एक स्कूल है, एक कॉलेज है, वहां पर स्टूडेंट जो हैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनका टीचर उन्हें और आगे बढ़ने के लिए कई सारे वर्ड्स बोल सकता है, गो अहेड, कीप इट अप, या ये बोल सकता है बेटा फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स। फॉलो योर ड्रीम्स का मतलब भी सिंपल यही है कि आप ये कहना चाह रहे हैं बेटा मेहनत करो, आप अच्छा कर रहे हो और आप कामयाब हो जाओगे, राइट? और हाँ, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा, रिपीटेशन चलता रहना चाहिए, जुबान से भी और हाथों से भी। चलिए, और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू जस्ट हिट द लाइक बटन राइट नाउ। लाइक करके बैठिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, देखिए सिचुएशन ये है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर की सिचुएशन समझते हैं क्या है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर की सिचुएशन ये है कि आप एक प्रेजेंटेशन हॉल में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन देते समय अचानक आपके अंदर एक नर्वसनेस सी आ जाती है, मतलब आप रुक जाते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर आपका जो बॉस है और जो आपकी टीम है वो आपको कहती है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी आर विद यू, वी ऑल आर टुगेदर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। इसका मतलब अगर कहूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसका मतलब जो है वो ये है कि भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार, इतना तो अच्छा कर रहे हो, करो ना, करो ना, बढ़ो ना। इसका मतलब ये है, मतलब बढ़ो ना, कैसे रुक गए आप? रुकना नहीं चाहिए, हमें आप पर विश्वास है, इसका मतलब ये है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, करो, आगे बढ़ो, वी ऑल आर इन टीम। चलिए, समझ रहे होंगे किस सिचुएशन में, कहां पर, कैसे, किस व्यक्ति को किस लिए हम इनकरेज कर रहे हैं और क्या क्या वर्ड उसके लिए यूज कर रहे हैं, वो आपको यहां पर मिल रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट डू इट। जस्ट डू इट बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन है गाइस, बहुत ही प्यारा। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट का मतलब सपोज मान के चलते हैं कि भाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं और आपको भरोसा है कि वो व्यक्ति किसी काम को अच्छी तरह से कर सकता है, अभी किया नहीं है, कर सकता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, इंस्टीट्यूट में हो, आपकी लाइफ में क्यों ना हो। अगर आपको उस पर विश्वास है कि वो किसी काम को कर सकता है, चलिए एक बार फिर से, अगर आपको विश्वास है कि वो किसी काम को कर सकता है तो आप बोलिए उसे जस्ट डू इट। क्या बोलना है आपको? जस्ट डू इट का मतलब हाँ करो यार, कर लोगे आप। और पता है क्या, लाइफ में ना हमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ये कह दे टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना, ये 3 वर्ड्स मैं हूं ना हिंदी में मतलब आई एम विद यू, इंग्लिश में 4 हो गए।
अगर वो कह दे तो हमारे अंदर एक जोश अलग होता है, हमारे अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है। हमारे सामने फिर एक या 1 करोड़ इंसान भी आके खड़ा हो जाए ना, हमें रोकना तो दूर, हिला भी नहीं सकता। अगर कोई है हमारी जिंदगी में ऐसा कहने वाला कि हाँ जस्ट डू इट, हेलो बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो आप लोगों की लाइफ में संदीप सर हैं आपसे कहने के लिए जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। इंग्लिश की दुनिया में हूं मैं आपके साथ और मैं कहूंगा मैं हूं ना। किसने रोका है? करो ना। चले नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है डू इट नाउ। सेम वही है, जस्ट डू इट का दूसरा वे है डू इट नाउ। सेम छोटे बच्चों से ज्यादातर हम अपने लाइफ में बोलते हैं ये डू इट नाउ बेटा, डू इट नाउ, इसे करो। डू इट नाउ दैट इज मीन्स इसे करो बेटा, डू इट नाउ। दिस इज कॉल्ड अगेन अ वेरी गुड एक्सप्रेशन ऑफ एनकरेजमेंट। तो आप इसे अपने घर में अपने किड्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सपोज आप अपने लाइफ में किसी चीज में बहुत आप एक्सपर्ट है, मान के चले आप एक बहुत अच्छे सिंगर है, राइट, और आपके पापा को पता चला कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, डांस करता है, या फिर अच्छा पढ़ाता है, अच्छा यूट्यूबर है, तो आपके पेरेंट्स आपको बोल सकते हैं कि भाई यू आर ऑन राइट ट्रैक बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर ऑन राइट ट्रैक। जैसे उसे पता चलता है कि मेरी चॉइस को कोई और भी पसंद कर रहा है, तो उसके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन और आ जाता है। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है मोहित, तो उसका एक सपना है कि सर मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। जब उसने मुझे बताया, मुझे लगा कि उसके अंदर ऐसा है, तो मैं उसे अक्सर यही बोलता हूँ बेटा यू आर ऑन राइट ट्रैक, यू कैन डू इट, यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो आपकी जिंदगी में, हेलो आपसे बात करो, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसका टैलेंट आपको पता चल चुका है और आपके कहने पर वो और आगे बढ़ सकता है, तो उससे आप जरूर बोलिएगा you are on the right track, you are on the right track। next देखते हैं क्या है, you have an ability, you have an ability। देखिए यहां पर सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन ये है कि भाई आपकी सिस्टर, मान के चलिए वो यूपीएससी क्रैक करना चाहती है, राइट, वो आईएएस बनना चाहती है। आईएएस बनने जैसे उसके अंदर सारे आईटी गेट्स हैं, सब कुछ कर रही है वो, तो आप उसे और बढ़ावा देने के लिए ये सेंटेंस बोल सकते हैं यू हैव एन एबिलिटी बेटा, यू हैव एन एबिलिटी सिस्टर, यू हैव एन एबिलिटी। किसी के अंदर भी आपको वो एबिलिटी नजर आ रही है उस चीज से रिलेटेड, तो आप ये वर्ड वहां पर, ये एक्सप्रेशन वहां पर बोल सकते हैं यू हैव एन एबिलिटी। और जो वर्ड आपको, जो एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता दोस्तों, वो आप लोगों को कमेंट में रिपीट करना है ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। चलिए नेक्स्ट है यस यू कैन। यस यू कैन, अगेन ये सिचुएशन समझिए। सिचुएशन यही है कि भाई आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि यार मैं ना बिजनेस करना चाहता हूं, और आपको पता है कि आपके फ्रेंड के अंदर वो एबिलिटी है कि वो बिजनेस आसानी से कर सकता है, तो वहां पर उसे मोटिवेट करने के लिए आप बोलिए यस यू कैन। बहुत ही प्यारा यार। अगर आप कहो कि संदीप सर आपका फेवरेट कौन सा एक्सप्रेशन है, तो मैं आपको बता दूं ये मेरा फेवरेट है यार, यस यू कैन। यस यू कैन मैं कई बार अपने सुबह से शाम तक के रूटीन में बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों से बोल देता हूं बेटा यस यू कैन, आई नो इट, आई एम प्राउड ऑफ यू, गो अहेड एंड कीप इट अप, यस यू कैन। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी व्यक्ति को, आपका फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, किसी को भी एनकरेज करने के लिए बोल सकते हैं यस यू कैन। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक करके बैठिएगा, विदाउट लाइक के इस क्लास में नहीं, लाइक एंड देन सब्सक्राइब। चलिए नोट कर रहे तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट वर्ड है आई नो यू कैन डू इट। देखिए यहां पर भी बोला था यस यू कैन डू इट, यहां पर बस सिंपल एक फ्रेज इसमें और जोड़ना है, आई नो यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। मुझे पता है आप इसे कर सकते हो, आई नो यू कैन डू इट।
मुझे पता है आप गा सकते हो, मुझे पता है आप बिजनेस कर सकते हो, मुझे पता है आप ये कार खरीद सकते हो. आई नो यू कैन बाय दैट कार. I know you can dance. I know you can sing. I know you can teach. I know you can read. I know you can be a leader. Right? इस तरह से आप किसी को भी encourage कर सकते हैं. Next, you are really great. You are really great. आज मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्रेशंस बता रहा हूं जो किसी भी व्यक्ति को encourage करने के लिए आप बोल सकते हैं. You are really great. यू आर रियली ग्रेट कब बोलते हैं? यू आर रियली ग्रेट जब बोलते हैं जब आपने उस व्यक्ति का जो रिजल्ट है वो देख लिया है. मतलब जिस फ्रेंड ने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आईएएस बनूंगा वो बन चुका है. जिसने प्रॉमिस किया था मैं बिजनेस शुरू करूंगा और वो अच्छे मुकाम पे और हो चुका है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं यू आर रियली ग्रेट. यू आर रियली ग्रेट. आप जब उसे बोलेंगे उसके अंदर और मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ यार अभी तो शुरुआत ही हुई है, मुझे और आगे जाना है. यू आर रियली ग्रेट. और जब आपको मौका मिले किसी को इनकरेज करने का, कर देना चाहिए. क्योंकि मैं मानता हूं कि इंसान के शब्द किसी की जिंदगी को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं. राइट? अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे तो आप अपने संदीप सर को सुन रहे हैं. मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और हमेशा करता रहूंगा. चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास व्हाट अ कॉन्फिडेंस. व्हाट अ कॉन्फिडेंस. व्हाट अ कॉन्फिडेंस का मतलब ये मान के चलिए कि भाई ये कहां यूज किया जाता है. आप किसी से उम्मीद नहीं कर रहे थे किसी काम को करने की और उस व्यक्ति ने वो काम कर दिया. मतलब मेरी क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग देम कि भाई वो आएंगे और स्टेज से इस पोडियम से कुछ बोलेंगे. आई वॉज नॉट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो आए और उन्होंने बोला तो मैंने कहा यार व्हाट अ कॉन्फिडेंस. मतलब व्हाट अ कॉन्फिडेंस. यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने आपकी उम्मीद के हिसाब से भी ज्यादा कुछ करके दिखा दिया. तो वहां पर आप ये बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन रख सकते हैं, व्हाट अ कॉन्फिडेंस. व्हाट अ कॉन्फिडेंस मतलब आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी. आई वाज नॉट थिंकिंग, मैं सोच नहीं रहा था, बट यू डिड इट. व्हाट अ कॉन्फिडेंस. बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल सेम जहां पर आपने बोला व्हाट अ कॉन्फिडेंस, वहां पे आप बोल सकते हैं इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल का मतलब भी सेम है कि भाई उम्मीद से परे. उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतना अच्छा कर दोगे, लेकिन वाकई में अद्भुत. इनक्रेडिबल. विश्वास नहीं कर रहा मैं कि भी आप ही हो ये. इनक्रेडिबल मतलब किसी की ऐसी तारीफ कर दीजिए कि आपने उम्मीद नहीं की और उसने वो काम कर दिया. इनक्रेडिबल मतलब आपने किसी से उम्मीद नहीं की वो अच्छा डांसर बन सकता, लेकिन वो बन गया. इनक्रेडिबल यार. सिंगर नहीं बन था, उसके अंदर कोई सिंगिंग टैलेंट नहीं था, वो बन गई. इनक्रेडिबल. बिजनेस टैलेंट नहीं था, बिजनेस टाइकून एंटरप्रेन्योर बन गया. इनक्रेडिबल. बोलेंगे ना सामने वाले के अंदर और अंदर से और जोश डेवलप होगा. नेक्स्ट है आई एम रियली स्पीचलेस. आई एम रियली स्पीचलेस. आई एम रियली स्पीचलेस भी सेम वर्ड वही है दोस्तों. आई एम रियली स्पीचलेस. आई एम रियली स्पीचलेस का मतलब यही है कि आप किसी की परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह चुके हैं. जहां पर आपने इनक्रेडिबल बोला था वहां पर ये आई एम रियली स्पीचलेस भी बोल सकते हैं. किसी की परफॉर्मेंस से आप हैरान हो चुके हैं और उम्मीद नहीं की थी कभी आपने उससे, और अब जब आपको लगा कि उसने ऐसा कर दिया है तो आई एम रियली स्पीचलेस बोलकर उसका जो उत्साह है आप और डबल कर सकते हैं, उसे और आगे बढ़ा सकते हैं. चलिए नेक्स्ट है आई एम रियली इम्प्रेस. देखिए सारे वर्ड कॉमन वही है. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. यहां पे डी कर दीजिएगा. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. आई एम रियली इम्प्रेस्ड मतलब मैं आपसे वाकई में इम्प्रेस्ड हूं. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. राइट. आई एम रियली स्पीचलेस और इनक्रेडिबल. ये सारे वर्ड्स वही बोल सकते हैं जहां पर आपको कभी किसी से उम्मीद नहीं की थी और उसने आपसे उम्मीद से हटकर वो काम कर दिया.
नेक्स्ट गाइज, यू आर ऑसम। यू आर ऑसम। यू आर ऑसम, आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आपके वाकई आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप दूसरों से अलग हो। मतलब आपके अंदर दूसरों से अलग अच्छी मैनर्स हैं, अच्छे टैलेंट हैं, स्किल्स हैं। यू आर ऑसम। वैसे अगर आप यहां पर बोलना चाहो तो ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं कि भाई आपने गजब कर दिया। नेक्स्ट, यू आर इंप्रूविंग अ लॉट। सेम सिचुएशन है, यू आर इंप्रूविंग अ लॉट, मतलब ये कहां बोला जाएगा? ये बोला जाएगा कि जब आप किसी को नोटिस करते हैं और किसी व्यक्ति ने पहले से अच्छा कुछ परफॉर्मेंस दिया है, मतलब बेस्ट नहीं लेकिन उससे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वहां आप बोल सकते हैं यू आर इंप्रूविंग अ लॉट। यू आर इंप्रूविंग अ लॉट। अब अपने घर में आपके अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो आप उन्हें जरूर बोलिएगा बेटा यू आर इंप्रूविंग अ लॉट, राइट। आपके फ्रेंड सर्कल में तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं यू आर इंप्रूविंग अ लॉट। मतलब पहले आप क्या थे और आज आप क्या बन गए भाई। यू आर इंप्रूविंग अ लॉट, मतलब आप पहले से अच्छा कर रहे हो भाई, आप पहले से बहुत आपने अच्छा किया है। तो वहां बोल सकते हैं। यहां पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप भी इतिहास लिख दें, आप भी उस मुकाम पर पहुंच जाए, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कलम की नहीं हौसलों की जरूरत चाहिए। और जब आपने अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन ले लिया है तो उसी पर रहो यार। पीछे मुड़ मुड़ कर देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। वंस यू हैव टेकन डिसीजन, वर्क ऑन इट। गॉड ब्लेस यू, यू आर इंप्रूविंग अ लॉट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है गाइस ट्रेमेंडियस एफर्ट्स। ट्रेमेंडियस एफर्ट्स का मतलब ये वहीं यूज किया जाएगा जहां पर भी मैंने इनक्रेडिबल बताया था, हम स्पीचलेस बताया था, वहीं आपको ये यूज करना होगा ट्रेमेंडियस। ट्रेमेंडियस का मतलब होता है शानदार, अद्भुत। मतलब आपने ऐसा कर दिया कि बेटा गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया। आपके घर में आपका बेटा कुछ ऐसा काम कर दे अच्छा वाला, है ना, तो आप अपने बेटे को बोल सकते हैं, बेटी को बोल सकते हैं बेटा ट्रेमेंडियस एफर्ट्स, राइट। मतलब कमाल है ना, कमाल कर दिया आपने, ट्रेमेंडियस एफर्ट्स जरूर बोलिएगा। नेक्स्ट है डोंट क्विट। अब अगर किसी ने कोई गेम शुरू किया और आपको लग रहा है कि बेटा मतलब वो छोड़ रहा है उसको, तो उसको जरूर बोलिएगा डोंट क्विट। डोंट क्विट का मतलब है छोड़ना मत बेटा इसे। डोंट क्विट ये भी एक मोटिवेशन से भरा हुआ, डोंट क्विट, छोड़ना मत, है ना। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, डोंट क्विट। नेक्स्ट है अनबिलीवेबल। यू आर रियली डिफरेंट, वही बोला जाएगा ये भी, अनबिलीवेबल मतलब इनक्रेडिबल, राइट। यू आर रियली डिफरेंट, किसी ने प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ उसके अंदर वाकई में टैलेंट है, वहां जरूर बोलिएगा अनबिलीवेबल। और यहां पर मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, अगर आप चाहते हैं इसी तरह से संदीप सर के साथ आगे और चलना, तो बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप भी सीख सकते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, राइट। हजारों लाखों बच्चों ने यहां पर इंग्लिश को बोलना सीखा है, बारी आप लोगों की है। यहां 2 बैचेस आपके सामने, स्पोकन और फाउंडेशन, इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश फाउंडेशन ऑनलाइन लाइव बैच है। यहां पर दोनों बैच में एक साथ एडमिशन अभी चल रहे हैं दोस्तों, और बहुत बड़ा डिस्काउंट आप लोगों के लिए भी चल रहा है। और ये परफेक्ट स्पोकन, जहां पर अगर आप चाह रहे हैं केवल स्पोकन करना, तो आप संदीप सर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सर के दिमाग कहने पर, आप लोगों की डिमांड पर कुछ सीट्स अभी बढ़ा दी गई हैं, तो आप जल्दी से अपने आप को एनरोल करके अपने आगे के मिशन को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, डीएसएल स्पोकन इंग्लिश, जहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की क्लास में लेकर आता हूं। हमारे 4 से 5 चैनल है, डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल लर्निंग, डीएसएल स्पोकन इंग्लिश, एग्जाम क्रैकर। इन्हें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलता रहे। और इंग्लिश फॉर ऑल, अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश, आप चाहे जो भी हो,
अब चाहे आप जो भी हो, अब जिम्मेदारी हमारी है, डीएसएल की है, आप लोगों को वो बताने की, वो सिखाने की जो आप उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ाते सिखाते से ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को आपके साथ, ताकि आप इन्वॉल्व होकर कुछ सीखने और बोलने का काम करें। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो भी अपने हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति तक शेयर करनी है जिसे लगता है कि हाँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसके साथ ज़रूर ये शेयर करिएगा। और ये बुक्स हमारी बहुत ही इनक्रेडिबल बुक्स हैं। अगर आपने अब तक नहीं ली है तो इन नंबर्स पे कॉल करके अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। और ये नंबर्स हैं हमारे स्क्रीन पर। अगर कोई भी क्वेरी है आप लोगों की एडमिशन से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, इन नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। So guys, thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be back with amazing session lessons soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. Bye bye, take care. God bless you.